किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 15 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए गैब्रियल बॉरिक। गैब्रियल बॉरिक जो हैं ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, ये आपने याद रखना है। गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट को चिली के 36वें राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं, गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आपको जीबी फॉन्ट भी दे सकते हैं, तो आपने ये नाम याद रखना है। गैब्रियल बैरिक फॉन्ट सेबेस्टियन पिनेरा का स्थान लेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिली की बात हुई है। चिली जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की करेंसी है पैसो और चिली के राष्ट्रपति का नाम है गैब्रियल बॉरिक, जो कि नए बन गए हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रंजीत रथ। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। रंजीत रथ सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1959 को। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूँ। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी। थल सेना की उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? GAV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं विनोदानंद झा। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी कुनलावुत वितिदर्शान, जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम अन्य विजेताएं के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 के फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्शान ने भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन को 18-21, 15-21 से हराकर जर्मन ओपन सुपर 300 का खिताब जीत लिया है। अन्य विजेताओं के नाम देखते हैं। महिला एकल का खिताब जीता है चीन की ही बिंग जियाओ ने। पुरुष युगल का खिताब जीता है मलेशिया के गो सजे फी और नूर इजुद्दीन ने जीता है। और महिला युगल का खिताब जीता है चीन के चैन किंग चेन और जिया युफान ने, यह आपने याद रखना है। और आयोजन स्थल क्या था? मुलहेम जर्मनी में, ठीक है। और संस्करण 69वां खेला गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 14 मार्च। 14 मार्च को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतिहास में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना और जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी दिवस वाला क्वेश्चन होता है उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो है 2022 की थीम है गणित एकता, ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स यूनिटी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन की टाइप थी दिवस। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, साथ साथ में मैंने थीम भी लिखी हुई है, तो थीम आप साथ साथ में रीड करते रहना, ठीक है। तो पहला दिवस है हमारा विश्व गुर्दा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? 9 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? 8 मार्च को। जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? 7 मार्च को।
विश्व मोटापा दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 मार्च को। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के साथ मिलकर विकसित किया है। माई ईवी पोर्टल की सहायता से ई रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को सरकारी मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने वालों को 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। आप PDF जरूर डाउनलोड करना फ्रेंड्स, PDF से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। या मेरे वेबसाइट पे जाके फ्रेंड्स आप पूरे साल का जो करंट अफेयर होता है वो उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ravistudyIQGK.com के नाम से है। दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि मंथली ई बुक हमारी आ चुकी है जनवरी महीने की और फरवरी महीने की। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो हैं ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 50 लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 28 बॉल में अर्धशतक बनाकर दिग्गज ऑलराउंडर कप्तान कपिल देव के कई साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले वर्ष 1928 में पाकिस्तान के खिलाफ कपिल देव ने 30 बॉल में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। यह आपने याद रखना है। फिर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, तो सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? ऋषभ पंत ने 28 गेंदों में। क्वेश्चन की टाइप थी क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था ये, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े हुए करंट अफेयर रिवाइज करवा देता हूँ। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? आंसर होगा जयपुर, भारत में। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? डैरिल मिशेल ने। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? आंसर है भारत। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। इस हवाई अड्डे को फ्रेंड्स एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ASI ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से लगातार चौथी बार सम्मानित किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के आधार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार से जुड़े प्रश्न रिवाइज कर लेते हैं। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? नवदीप कौर ने। किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुष्मिता सेन को। जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अल्बर्ट वॉलग्रा को। असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। यह खेल महाकुंभ गुजरात सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता है, जिसके माध्यम से सभी युवा कोचिंग और फिजियोथेरेपी जैसे खेल से जुड़े पेशों को अपना सकते हैं। यह आपने याद रखना है।
देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन में बात गुजरात की हुई है, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात गांधीनगर में स्थित, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। और गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है 1600 किलोमीटर। गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। और कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात राज्य के लोक नृत्य देख लेते हैं। डांडिया, भवई, तिपन्नी, पधर, गरबा। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ बनी है? गुजरात में। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत का स्थान रहा है दूसरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेते हैं। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र है, जो 2020 के 8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 22 बिलियन डॉलर का हो गया है। भारत का बेंगलुरु शहर वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में 14 अरब डॉलर के मूल्य के वेंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व स्तर पर शीर्ष पर रहा है। इसके बाद गुरुग्राम 4 अरब डॉलर के साथ 7वें और मुंबई 3 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश देख लेते हैं फ्रेंड्स। अमेरिका नंबर 1 पे 51 बिलियन डॉलर के साथ, भारत नंबर 2 पे, जो कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन भी था, मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, भारत का स्थान दूसरा है। उसके बाद चीन है तीसरे स्थान पर। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है? लंदन एंड पार्टनर, जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें भारत का स्थान आपको पता होना चाहिए, ठीक है, भारत का स्थान क्या है। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप पे कौन सा देश रहा है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस रिपोर्ट या सूचकांक के जारीकर्ता कौन है, तो फ्रेंड्स ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत का स्थान, टॉप पे कौन है और जारीकर्ता। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अभय के। अभय के जो फ्रेंड्स मानसून नामक जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसके लेखक हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपने। मानसून नामक जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसके लेखक हैं अभय के। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपको अपनी हर वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। जितने भी फेमस न्यूज़पेपर होते हैं फ्रेंड्स, उनकी जो हेडलाइंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो 5 क्वेश्चन मैं आपको अब करवाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कुल मिला के 15 क्वेश्चन है ये। और लास्ट में सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी है, टेस्ट भी है, पिछले महीने का रिवीजन भी है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है आपको मेरी इस वीडियो से। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, 13 मार्च 2022 को भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 100वां। स्थापना कब हुई थी? 13 मार्च 1912। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 807 गोल करके सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। महिला विश्व कप के इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 14 से 20 मार्च तक। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए करंट अफेयर के। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, आज वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर करवाए हैं, अब मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से रिविज़न। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है गैब्रियल बॉरिक। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है
कुनलावुत वितिदर्शान जो कि थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है रंजीत रथ। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 14 मार्च को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी को लॉन्च किया है? सही आंसर है दिल्ली। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋषभ पंत। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? आंसर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभय के। 13 मार्च 2022 को भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 100वां, और इसकी स्थापना हुई थी 13 मार्च 1922। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 807 गोल करके सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। महिला विश्व कप के इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? हरमनप्रीत कौर। भारत मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 14 से 20 मार्च। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद हो जाएं। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? सही आंसर है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? सही आंसर है 7। भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह क्रांतिकारी शब्द किसके हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र और मंगल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, फ्रांस में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया? सही आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्टैटिक जीके का सेट भी कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, बिल्कुल नई चीज़ मैंने आप सबके लिए ऐड करी है फ्रेंड्स, वो ये है पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन। मतलब अगर आज है 15 मार्च, तो 15 मार्च से ठीक एक महीने पहले था 15 फरवरी, तो मैं आपको ठीक एक महीने पहले का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा नया तरीका, नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना फ्रेंड्स, ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ अपनी हर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देबाशीष मित्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? PSLV C-52। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है जर्मनी। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को किसने लॉन्च किया है? वीरेंद्र कुमार ने। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 फरवरी को। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? राजेश टोपे। 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 36वां।
बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? मनोज तिवारी। 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? 17वें। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 14 से 18 फरवरी 2022। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दिया। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कि कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उनके आंसर्स आपको रिवाइज करवाने वाले, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, ठीक है। आपने सभी अपना आंसर इकट्ठे कमेंट बॉक्स में लिखना है, फर्स्ट का क्या होगा, 2 का क्या होगा, ठीक है। आपने इकट्ठे बताना है और वीडियो कैसी लगी है आपने फीडबैक भी जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है देबाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? आंसर है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है कैटलिन नोवाक। किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई MD एंड CEO कौन बनी है? आंसर है प्रभा नरसिम्हन। डिजिटल भूमि दस्तावेजों को डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है बिहार। ICC महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है गांधीनगर, गुजरात। VDAM द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर है 93वें स्थान पर। IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए कप्तान कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, फाफ डू प्लेसेस। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी वीडियो में आज 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाया, उसके बाद स्टैटिक जीके का सेट भी करवाया, पिछले महीने करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाया और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी ले लिया, रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, कहने के लिए तो ये 15 क्वेश्चन थे, पर जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको कम टाइम में करवाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, कॉन्टेंट पसंद आया फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। और फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लेना। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर का जो PDF होता है वो बिल्कुल फ्री होता है फ्रेंड्स आप सबके लिए, तो PDF आप जरूर डाउनलोड करना। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मंथली ई बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है जनवरी की और फरवरी की, तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।